हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग रेशियोज का, उसका सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 का इस वीडियो में फ्रॉम द बुक ऑफ टीएस ग्रेवर। ठीक है जी। तो 19 क्वेश्चन हमारा किससे रिलेटेड है? क्विक रेशियो से रिलेटेड है, ये आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है? करंट एसेट्स 6 लाख की है, इन्वेंटरीज 1,20,000 की है, वर्किंग कैपिटल 5,04,000 की है। फाइंड या कैलकुलेट करंट क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो का जो फॉर्मूला है वो आपको पता है क्या है? क्विक रेशियो का क्या फॉर्मूला बेटे? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लेकिन इस क्वेश्चन में ना तो हमें क्विक एसेट्स गिवन है ना ही करंट लायबिलिटीज गिवन है, मतलब दोनों चीजें हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे फिगर्स डाल के बाद में कैलकुलेट करूंगा, लेकिन पहले मैं क्विक एसेट फाइंड करता हूँ। क्विक एसेट फाइंड करने के लिए सीए में से हमें क्या माइनस करना पड़ता है? स्टॉक और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो अलग बात है कि इस क्वेश्चन में शायद गिवन ही नहीं है ही नहीं है। तो करंट एसेट्स कितने हैं हमारे पास? यहाँ पे 19 क्वेश्चन की बात करें, 19 क्वेश्चन में हमारे पास जो करंट एसेट्स हैं वो है 6 लाख के। ओके, तो क्विक एसेट्स इज इक्वल टू 6 लाख। ठीक है जी। एंड माइनस स्टॉक। स्टॉक कितना है बेटा? हाँ जी, स्टॉक है 1,20,000 का। स्टॉक है 1,20,000 का और यहाँ ये फिगर जीरो है, वो है नहीं। तो इसकी क्योंकि फॉर्मूला हमें पूरा लिखना पड़ेगा, अदरवाइज हमें दिक्कत आएगी। ये 4,80,000 हमारे पास क्या आ गए थे? बोलिए, 4,80,000 हमारे पास क्विक एसेट्स आ गई। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी के लिए वर्किंग कैपिटल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, क्योंकि हमें उसने बताया कि वर्किंग कैपिटल 5,04,000 है। ठीक है जी। तो वर्किंग कैपिटल कितनी है? 5,04,000। वर्किंग कैपिटल कितनी है? 5,04,000। और करंट एसेट्स हमें कितने गिवन है? करंट एसेट्स तो हमें 6 लाख की गिवन है, वो इसमें से माइनस कर लो। 6 लाख माइनस सीए, तो इसको इधर ले आओ, सीए इधर आ जाएगा। सॉरी सीएल, सॉरी मैं सीए में से सीए माइनस कर दिया। हां, सीएल करंट लायबिलिटी ये आ गया आपका 6 लाख माइनस 5,04,000। 5,04,000। तो CL में से ये हम 600 में से 504 माइनस कर दो, 504 माइनस कर दो तो 10 में से 4 के 6 और 96,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 96,000। 96,000 की हमारे पास क्या आ गई? करंट लायबिलिटीज। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? अब हमें इन फिगर्स को इसमें डाल देना है। ठीक है जी। अब हमें इन फिगर्स को इसमें डाल देना है ताकि हम ये रेशियो कैलकुलेट कर सकें। तो अब क्विक एसेट्स हमारे पास कितनी आ गई है बताइए मुझे? क्विक एसेट्स हमारे पास आ गई है 4,80,000। कितनी आ गई है? 4,80,000 की। ठीक है। और करंट लायबिलिटीज कितनी आ गई? 96,000। तो यहाँ पे क्विक रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें ये फिगर्स डाल देनी है। इज इक्वल टू 4,80,000। ठीक है जी। और ये आ गया 96,000। तो इन 3 जीरो से 3 जीरो काट दो। ठीक है जी। तो अब यहाँ से आएगा 480 डिवाइडेड बाय 96, ये 5 पे जाएगा। 5 से 3 0 45 40 48। तो ये इस पे पूरा कटेगा। तो ये हमारी जो रेशियो ये वर्किंग करें रहने दो, ये पूरा 5 पे कट देगा। तो क्विक रेशियो इज इक्वल टू 5/1, दैट 5:1। ओके, ये हमारा आंसर है। ठीक है जी। तो ये देख लिया आपने 19 क्वेश्चन। इसके बाद मैं आपको 20th क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। इसकी स्ट्रेंथ है कि एक तो आपको फंडामेंटल्स क्लियर करने पड़ेंगे। जब तक आप फंडामेंटल्स क्लियर नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको फंडामेंटल्स का मतलब इस क्वेश्चन में करंट एसेट्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, व्हाट कंसिस्ट ऑफ करंट एसेट, व्हाट कंसिस्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, ये सारी चीजों में कमांड होनी चाहिए। अब उसके बाद 20th क्वेश्चन क्या है? 20th क्वेश्चन है करंट लायबिलिटीज ऑफ ए कंपनी आर 6 lakh एंड द करंट रेशियो इज 3:1 एंड लिक्विड रेशियो इज 1:1। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इन्वेंटरी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी उतना ही है। ये देखिए 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? हमारे पास वो क्या कह रहा है? सीएल कितनी गिवन है? बोलो, सीएल कितनी गिवन है? 6 लाख। सीएल है हमारे पास 6 लाख की सीएल गिवन है। ओके। उसके बाद करंट एसेट्स कितनी है? करंट रेशियो कैसे आती है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ओके। और ये कितनी है हमारे पास बताइए?
बोलो बच्चे 3.5:1 3.5:1। तो करंट लायबिलिटी अगर ये 1 लाख की है तो ये 3.5 टाइम्स है, तो इसका मतलब करंट एसेट हमारे पास कितना आ गया 3.5 लाख का। ठीक है स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में कितनी गिवन है, सॉरी 6 लाख है, ये 6 लाख है। तो इसका 6 से क्या मल्टीप्लाई करना है आपको, 3.5 से मल्टीप्लाई करना है आपको, यस 3.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हमें 3.5 से मल्टीप्लाई करना है, 3.5 टाइम्स आ रहा है तो 6.30, ये 3 आ गया, 6 से 18 19 20 21, तो ये आ गया 21 लाख, ये आ गया हमारा 21 लाख का, राइट हो? ओके, तो ये क्या हमारे पास करंट लायबिलिटी कितने गिवन है 6 लाख की। 20th क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी हमारे पास गिवन है 6 लाख की, और करंट रेशियो कितनी है 3:1, सॉरी मैं 3.5 कहां से देख रहा हूं, तो ये तो सिंपल हो गया फिर, तो ये बन गया 18 लाख, ये क्या बन गया 18 लाख। ओके, ये क्या बन गया 18 लाख करंट रेशियो। अब वो क्या कह रहा है हमारे पास क्या गिवन है अगले में 25 लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो या फिक्स्ड रेशियो एक ही बात है, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और ये कितने गिवन है 1:1, ये कितने गिवन है 1:1। तो इसका मतलब यदि करंट लायबिलिटीज आपकी 6 लाख है तो यहाँ पे 6 लाख आ जाएगा। ओके जी, तो ये हमारे पास ये बन गया, तो ये आपका CA आ गया, ये आपका क्विक एसेट्स आ गया, जिसको लिक्विड एसेट्स भी बोल सकते हैं। अब हमें फाइंड क्या करने को बोला उसने, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी। तो उसके लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाना पड़ता है, क्विक एसेट्स अपॉन करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। तो इस केस में हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। अगर आप लिखना भी चाहो तो लिख सकते हो प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये फिगर 0 है, ये मुझे कैलकुलेट करनी है। क्विक एसेट्स कितनी है 6 लाख की, और करंट एसेट्स कितनी है, बोलो बच्चे करंट एसेट्स कितनी है हमारे पास 18 लाख की। तो ये बन गया ये, और ये साइन माइनस का इसके साथ ही है। अब क्या करेंगे, स्टॉक को इधर ले आओ, स्टॉक इधर ले आ जाएगा, इज इक्वल टू 18 लाख में से हमने क्या माइनस करना है 6 लाख, क्योंकि 0 तो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो अब स्टॉक की वैल्यू कितनी आ गई 12 लाख। आंसर चेक करो, ये 12 लाख है कि नहीं, आंसर कितना है आपका 12 लाख का। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका 20th क्वेश्चन। अंडरस्टैंड करो, जब ये गलती से मेरे से 3.5 लिखा गया तो मेरी बुक में थोड़ा सा हाथ से थोड़ा किया हुआ, गलती से मेरे से हो गया। ये हमारे 3:1 है, 3:1 है, ये 6 लाख है, ये 3:1 है। तो अगर आपकी करंट लायबिलिटी 1 रुपया है तो उसके करंट एसेट्स आपके 3 टाइम्स है, तो अगर ये 6 लाख है तो उसका 18 लाख हो गया। उसी तरीके से करंट लायबिलिटी 6 लाख है तो लिक्विड एसेट भी 1 रुपया ही है, तो वो फिर कितना आ गया 1 लाख रुपए का आ गया। उसके बाद क्विक एसेट्स आर इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इस केस में क्या आएगा 6 लाख इज इक्वल टू 18 लाख, ये सीए जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो स्टॉक इज इक्वल टू 18 लाख माइनस 6 लाख, एंड स्टॉक कितना आ गया 12 लाख। स्टॉक कितना आ गया 12 लाख का स्टॉक आ गया। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। ओके जी, डन।